साथ हो चला है शहर शहर खबर का इस खास बुलेटिन में तेज रफ्तार और पूरे विस्तार के साथ जानिए आपके शहर आपके कस्बे की पूरी खबर। कानपुर में दो गुटों में खूनी झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि नमाज के बाद यतीम खाने में बाजार बंदी को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से जमकर ईंट पत्थर चले। मामला बेगमगंज थाना क्षेत्र के नई सड़क का है। दोनों तरफ से बमबाजी की भी खबर है। स्थिति कंट्रोल में नीचे करो भाई, नीचे करो भाई, नीचे करो। लेकिन मौके पे पुलिस के सीपी साहब एंड जॉइंट कमिश्नर हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी थोड़ा नियंत्रण में आई है, लेकिन इसमें जो मिसक्रिएंट्स हैं वो नैब होने बहुत ज़रूरी है और उनके विरुद्ध में कार्रवाई होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए हम लोग अभी लगे हुए हैं एंड रीइंफोर्समेंट अभी और भी आ रहा है पुलिस का, तो उसके साथ हम ये पूरा एरिया डोमिनेशन करेंगे। आपको बता दें कि कानपुर में ये हंगामा तब हुआ जब शहर से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद परौंग गांव में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सीएम योगी खुद मौजूद थे। आगरा में मदरसे के भीतर छात्रा से रेप का मामला सामने आया है। रेप का आरोप मौलाना पर लगा है। मामला मलपुरा इलाके का है, जहां मदरसे में पढ़ने वाली छात्रा ने आरोप लगाया है कि मौलवी ने मदरसे के अंदर उससे रेप किया। पीड़िता की माने तो ऐसा दो बच्चियों के साथ भी हुआ है। पीड़ित लड़की की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पीड़ित की मां के मुताबिक उसने अपनी नाबालिग बेटी का दाखिला मदरसे में कराया था। मदरसे का संचालन शाकिर नाम का मौलाना करता है। आरोपी मौलाना ने 20 मई को उसकी नाबालिग बेटी के साथ रेप किया। उसके साथ कई बार पहले भी अश्लील हरकतें करता था। पीड़ित की मां के मुताबिक जब वो इसकी शिकायत करने मदरसे में गयी तो मौलाना के बेटों ने उसको डरा धमका कर भगा दिया। साथ ही उसे मदरसे से निकलवाने की धमकी देने लगे। हाँ, रात को हमारे पास खबर आई कि ऐसा बात है। जब हम भागे दौड़े वहाँ पहुँचे तो हमने वहाँ पे देखा ना तो उसका भाई था और ना ही मौलवी था। रात को गेट खुलवाया तो इसकी मैम ने गेट खुला था। जब हम लड़की को लेकर आए, जब सारी बातें फिर लड़की ने बताई कि पापा मेरे साथ ऐसे ऐसे। उसके बाप ने चित्रकूट में रेप पीड़ित की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। मामला पहाड़ी थाने के एक गांव का है, जहां 14 साल के दलित लड़के के साथ गांव के ही दरिंदों ने रेप किया, जिसके बाद पीड़ित हालत बिगड़ गई। परिजन उसे लेकर कौशाम्बी के अस्पताल लेकर गए, जहां उसने दम तोड़ दिया। दरअसल पेशे से मजदूर मृतक के पिता के मुताबिक 2 दिन पहले शाम को सभी लोग खाना खाने के बाद घर के बाहर सो रहे थे। रात को उसकी छोटी बेटी की नींद खुली तो उसने बताया कि बड़ी बहन गायब है। इसके बाद उन लोगों ने खोजबीन शुरू की। काफी देर बाद जब गांव से कुछ दूरी पर नाले के पास पहुंचे तो युवक उनको देखकर भाग गया, जबकि बेटी बेहोशी की हालत में मिली। उसके मुंह में युवक ने अपना गमछा ठूस दिया था। पिता के मुताबिक बेटी को घर लाकर पानी का छींटा मारा गया। होश आने पर पीड़ित ने बताया कि सोते समय नदीम नाम का शख्स उसे उठा कर ले गया और उसके साथ दरिंदगी की। गंभीर हालत में पीड़ित को लेकर परिवार अस्पताल पहुंचा, जहां उसने दम तोड़ दिया। तो बिटिया के खटोली खटका के तो बिटिया का पकड़ लगी। बिटिया के घुपकी दाब दही काफी भाई तो महताई ढूंढ लाग फिर ढूंढ पाँच तो फिर बिजली जलाए तो भाग। क्या जाना रहे दादा? 2 जन। उधर आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर स्थानीय विधायक ने पुलिस को अल्टीमेटम दिया है और इस घटना की जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए कम है। एक 11 साल की अबोध बच्ची, बीजेपी सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार दम भर रही कि क्राइम खत्म हो गए, अपराधी छोड़कर जो उत्तर प्रदेश भाग गए। बुलडोजर चल रहा है, लेकिन बुलडोजर अब देखना है कि बुलडोजर गिरता है कि नहीं गिरता। पुलिस ने जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी का दावा किया है। वहाँ पर एक बालिका है, उसकी बलात्कार करके हत्या की सूचना थी, जिस पर कि अभी थाना पुलिस ने यहाँ पर तत्काल पहुँचकर जो उसकी डेड बॉडी है उसको पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। और जो भी पोस्टमार्टम में इसका निकल के आता है, हम लोग इसका पैनल से, डॉक्टरों के पैनल से इसका पोस्टमार्टम कराएंगे और इसमें अभी छानबीन चल रही है। जो इन लोगों ने जो तहरीर दी है उस पर मुकदमा अभी पंजीकृत किया जा रहा है। प्रतापगढ़ के प्रताप बहादुर मेडिकल कॉलेज में दलाली के वर्चस्व को लेकर जमकर मारपीट हुई। इमरजेंसी वार्ड के सामने बेल्ट और लात घूंसों से 2 गुटों ने एक दूसरे को जमकर पीटा। बताया जा रहा है कि मरीज की जांच अपने सेंटर पर करवाने को लेकर 2 दलाल आपस में भिड़ गए। पूरी घटना अस्पताल में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेज में बाहरी लोगों का बोलबाला है। यहाँ डॉक्टर से सेटिंग करने के बाद दलाल मरीज की जांच बाहर से कराते हैं।
मेरठ में शराब पार्टी के दौरान युवक की पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। आरोप है कि मृतक को घर से दोस्त बुलाकर ले गए थे, जिसके बाद शुभम गंभीर हालत में खेत में पड़ा मिला। माना जा रहा है कि शराब पार्टी के दौरान मामूली विवाद को लेकर दोस्त ने ही ईंट से पीट कर शुभम की हत्या कर दी। घटना मेरठ के थाना मवाना क्षेत्र की है। पुलिस ने मौके से सबूत इकट्ठा कर जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। उसके पिताजी के द्वारा तहरीर दी गई है। 2 लोग जो उसके साथ थे, साथ में दारू पी रहे थे, उनको नेम करवाया गया है। मुकदमा पंजीकृत करवाया जा रहा है। उसमें से एक व्यक्ति को सूचना मिल गई है, शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। अगली बढ़ाने का अलीगढ़ की धनीपुर मंडी में गुरुवार देर रात अज्ञात बदमाशों ने निजी चैनल के एक मीडिया कर्मी मुकेश गुप्ता को गोली मार दी। गोली पेट में लगी है। मुकेश को गंभीर हालत में जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मामले में पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। दरअसल धनीपुर अनाज मंडी की दुकान के पास एक निजी टीवी चैनल के लिए काम करने वाले मीडिया कर्मी मुकेश गुप्ता साथियों संग बैठे बात कर रहे थे। तभी वहां पर कुछ युवक आ गए। दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद में एक पक्ष ने फायरिंग कर दी और एक गोली मुकेश गुप्ता के पेट में जा लगी। इनसे हालचाल लिए गए, साथ ही जानकारी जुटाई गई और वहीं एक अन्य टीमें जो है वो सीसीटीवी फुटेज आदि देखने के लिए और अन्य धरपकड़ के लिए लगा दी गई। इसमें 2 संदिग्ध जो हैं इनसे पूछताछ भी शुरू की गई है और अन्य संदिग्ध भी जो मंडी क्षेत्र अंतर्गत हैं उनको अभी देखा जा रहा है। झांसी के सिंगार गांव में तालाब में नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। दोनों बच्चे घर से बिना बताए तालाब में नहाने के लिए निकले थे, लेकिन जब देर तक घर नहीं लौटे तो परिजनों ने पड़ताल शुरू कर दी। तालाब में बच्चों के शव तैरते हुए नजर आए, जिसके बाद गोताखोरों की मदद से बच्चों के शव को निकाला गया। ग्रामीणों के मुताबिक दोनों मृतक चचेरे भाई थे। फिलहाल घटना के बाद गाँव में मातम का माहौल है। यूपी में अवैध कब्जों को जमींदोज करने का सिलसिला लगातार जारी है। चाहे कोई वीवीआईपी या फिर आम आदमी अगर अवैध कब्जा किया है तो बुलडोजर बख्शेगा नहीं। औरैया में भी 2 गैंगस्टर कुलदीप अवस्थी और विकल्प अवस्थी की लगभग 9 करोड़ों की संपत्ति को डीएम के आदेश पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सीज कर दिया गया। इस दौरान गैंगस्टर के एक श्री नारायण नाम के गेस्ट हाउस को भी सीज किया गया। आपको बता दें कि दोनों अपराधी औरैया में हुए मंजुल चौबे डबल मर्डर केस में शामिल हैं। दोनों शातिर आपराधिक प्रवृत्ति वाले एसपी एमएलसी कमलेश पाठक के रिश्तेदार हैं। डबल मर्डर केस कमलेश पाठक और उसके 2 भाई जेल में बंद हैं। के द्वारा गलत तरीके से अर्जित की गई संपत्ति के संबंध में जिलाधिकारी महोदय औरैया के द्वारा गैंगस्टर एक्ट की धारा 14A के तहत कार्रवाई करते हुए इस प्रॉपर्टी को कुर्क का आदेश दिया गया था। उस आदेश का अनुपालन किया जा रहा है। कुर्क की गई प्रॉपर्टी की कुल कीमत 9,18,25,900 रुपये है। उधर मुजफ्फरनगर में भी जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की टीम ने एक सरकारी तालाब पर किए गए कब्जे को ढहा दिया। दरअसल कुकड़ा गांव के तालाब की जमीन पर अवैध कब्जे की जिला प्रशासन को लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसके चलते एसडीएम ने तालाब की जमीन का सर्वे कराने के बाद कब्जाधारियों को नोटिस दिया, लेकिन कब्जाधारियों ने तालाब की जमीन से कब्जा नहीं हटाया था, जिसके बाद बुलडोजर चलवाकर करीब 26 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। कब्जा मुक्त हुई जमीन की कीमत करीब 18 करोड़ है। एटा के जलेसर में प्रशासन और नगर पालिका ने सरकारी जमीन पर बनी 10 दुकानें और शोरूम पर बुलडोजर चलाया। इस जमीन की लंबे अरसे से जिला प्रशासन से शिकायत की जा रही थी। प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 30 बीघा जमीन और 10 दुकानों को ध्वस्त किया। बड़े मियां दरगाह में करोड़ों रुपए के गबन करने के आरोप में अकबर अपने 8 अन्य साथियों के साथ फरार चल रहा है। अकबर नामक आरोपी ने करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। आज प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही करते हुए सरकारी जमीन से कब्जा मुक्त कराया। आगरा में नकली तेल माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। माफिया शनी अहमद कुरैशी और शारिक कुरैशी की करीब 3.5 करोड़ की संपत्ति प्रशासन ने कुर्क कर दी। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की है। प्रशासन के मुताबिक सीज की गई संपत्ति को दोनों भाइयों ने नकली तेल बेचकर अर्जित किया था। आगरा के छत्ता इलाके में ये एक्शन हुआ है। फर्रुखाबाद में व्यापारियों के विरोध के चलते बुलडोजर का ब्रेक लगाना पड़ा है। दरअसल इन दिनों शहर के अतिक्रमण को लेकर लगातार पीले पंजे का कहर जारी है। इसी के तहत आज रेलवे रोड पर अतिक्रमण हटाया जाना था,
जैसे ही नगर मजिस्ट्रेट अपने दलबल के साथ स्टेशन रोड पहुंचे, वैसे ही व्यापारी इकट्ठे हो गए और जमकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन भेदभाव की भावना के साथ कार्रवाई कर रहा है। उनके मुताबिक अगर किसी गरीब के मकान पर स्टे है, बावजूद उसके वो मकान गिरा दिया जाता है। किसी अमीर के मकान पर स्टे नहीं है तो उसे गिराने का मौका दिया जाता है और उसके बाद उस पर कार्रवाई नहीं होती। चौक से लेके स्टेशन तक 13 मीटर ले रहे हैं तो चौक क्यों छोड़ रहे हैं? व्यापार मंडल इसका विरोध करता है। अगर आपको बहुत लोगों ने स्टे भी दिखाए, आपने उनकी बात नहीं मानी। अगर स्टे सभी को साफ समान व्यवहार होना चाहिए। अब आप दिखा रहे चौक का स्टे है तो चौक का स्टे का मतलब क्या है? व्यापारियों के विरोध के चलते प्रशासन को सरेंडर करना पड़ा और बिना कार्रवाई बेरंग वापस लौटना पड़ा। व्यापारियों और प्रशासन के बीच कई बार झड़प भी हुई है। मेरठ में एक डॉगी का बर्थडे खूब सुर्खियां बटोर रहा है। जिस अंदाज में डॉगी के मालिक ने बर्थडे मनाया वो किसी शाही शादी से कम नहीं था। दरअसल मेरठ के मवाना रोड पर रहने वाले डॉक्टर शमीम ने अपने डॉगी के 2 साल पूरे होने पर शानदार दावत दी। बर्थडे में करीब 300 मेहमानों को न्योता भेजा गया था, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की पत्नी भी शामिल थी। सभी मेहमानों को डॉक्टर शमीम ने शानदार डिनर दिया। बाकायदा केक कटिंग सेरेमनी भी हुई। डॉक्टर शमीम के मुताबिक वो अपनी पेंशन का 70% हिस्सा अपने डॉगी अल अक्सा पर खर्च करते हैं। साथ में मैंने जो खाना वाना जो बनवाया हुआ है वो 500 के हिसाब से बनाया है। कुछ वीआईपी को इनवाइट किया? सर वीआईपी को इनवाइट किया है, जैसे नड्डा साहब के फैमिली में है उनको करा। मेरठ में एक डॉगी का बर्थडे खूब सुर्खियां बटोर रहा है। जिस अंदाज में डॉगी के मालिक ने बर्थडे मनाया वो किसी शाही शादी से कम नहीं था। दरअसल मेरठ के मवाना रोड पर रहने वाले डॉक्टर शमीम ने अपने डॉगी के 2 साल पूरे होने पर शानदार दावत दी। बर्थडे में करीब 300 मेहमानों को न्योता भेजा गया था, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की पत्नी भी शामिल थी। सभी मेहमानों को डॉक्टर शमीम ने शानदार डिनर दिया। बाकायदा केक कटिंग सेरेमनी भी हुई। डॉक्टर शमीम के मुताबिक वो अपनी पेंशन का 70% हिस्सा अपने डॉगी अल अक्सा पर खर्च करते हैं। साथ में मैंने जो खाना वाना जो बनवाया हुआ है वो 500 के हिसाब से बनाया है। कुछ वीआईपी को इनवाइट किया? सर वीआईपी को इनवाइट किया है, जैसे नड्डा साहब के फैमिली में है उनको करा।